डॉक्टर साहबा, सबसे पहले ये बताएं कि जब हम भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, बचपन की ईद हमें अभी तक याद है, कोई आपको लगता है कि जो हमारी बचपन की ईद थी और आज की ईद जो है वो बड़ी फ़र्क हो गया, उसमें बड़ा फ़र्क आ गया? सबसे पहले तो हामिद मीर साहब आपको, मेरे यहाँ दोनों कोलीग्स को और जो भी व्यूअर्स हैं, सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और ये मेरा पहला मौका है। मैं बड़ी नर्वस थी कि सियासतदान दुनिया भर की बात तो कर लेता है, जब पर्सनल चीज़ आती है तो हम बहुत हिचकिचाते हैं। तो बहरकैफ आपका शुक्रिया, आपने एक ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में मदु किया। और बचपन की ईद तो वही चमकीले कपड़े और पर्स टांग कर और एक एक जगह जाकर और हम लोग जमा करते थे ईदियाँ। और उसमें और अब बहैसियत एक सियासतदान तो अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त तो हमारी ईद अपने हलके में गुज़रती है और एक ऐसा सियासी दिन होता है जब बहुत मतलब प्रेशर में हमारा होता है। ईद न सिर्फ हम मिलते हैं, लेकिन मेरी ईद तो यही होती है कि इस वक्त तो मुल्क के मईशत के हालात बद से बदतरीन जैसे हुए हैं, तो हमारा यही टेंशन होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रमज़ान हो या ईद हो, ईद पैकेज और इसकी एक और लॉजिस्टिक एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये ईद आपकी घर वालों के साथ नहीं गुजरती, घर से बाहर अपने हल्के के लोगों के साथ? हल्के में गुजरती है, घर वालों के साथ। ऑफ कोर्स एक स्पेशल ईद तो जहाँ भी बड़ों से छोटों से ईद तो मिलते हैं। हवेली के मेरे बच्चे बहुत आते हैं, उनसे मेरी जो थोड़ा बहुत फैमिली वाला जो एक कमी है वो हवेली के बच्चे जो है वो पूरे करते हैं। वो आते हैं ईद मिलने, और इस वक्त फिर मेरा पर्स भरा हुआ होता है और जब वो मिल के चले जाते हैं तो खाली हो जाता है। लेकिन यही खुशी होती है कि ईदी जो है, और ईदी जो हमें भी मिलती थी, हम बहुत खुश होते थे कि 10-10, 5-5 रुपए, कभी कभी उससे भी कम। और इस वक्त मैं भी इतना ही देती हूँ, 50-50 रुपए से ज़्यादा मैं भी नहीं किसी को ईदी देती। तो टोकन इसके पीपल, बच्चे तो कलेक्शन में खुश होते हैं। तो बस यही खुशियाँ होती हैं बच्चों के साथ। और वरना फिर हल्के में लोग अपने, हमारा पूरा हल्का जो है वो आपका रिश्तेदार हो जाता है और आपसे ईद मिलने आता है। हम एक सियासी बड़े हो जाते हैं, लोग आते हैं ईद मिलने, और फिर मिठाइयाँ, इसी किस्म की मिठाइयाँ चलती हैं और चाय चलती है फिर। लेकिन वहाँ पर इनएविटेबली लोग ईद मिलने आते हैं, लेकिन हल्के का प्रॉब्लम ज़रूर लेके आते हैं। हाँ। फिर मेरे राइट और लेफ़्ट लोग खड़े होते हैं, फिर कहते हैं आज के दिन तो ईद मिले। फिर मैं कहती हूँ नहीं, लेट देम से इट। मतलब ईद का ऑफ कोर्स, लेकिन हमारा एक सियासी रिश्ता है, तो वहाँ पर भी यही बातें होती हैं कि मैडम नौकरी नहीं मिली और पानी की स्कीम दे दें और सुई गैस नहीं मिला। मतलब यही जो आम हल्के वाली रवायती बातें होती हैं, वही ईद के दिन भी हमारा वैसे ही गुजरता है। डॉक्टर साहब, आप के साथ तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे बात करना, क्योंकि आपकी ये पहली ईद है आफ्टर लूजिंग योर यंग सन। पिछले साल वो एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे, तो ज़ाहिर बात है पहली ईद है आपकी बेटे के बगैर, तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सैड कर दूं, लेकिन आपकी ईद भी घर वालों के साथ गुजरती है या घर वालों के बगैर गुजरती है, वर्कर्स के साथ गुजरती है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। और आपने जो ज़िक्र किया, तो यकीनन ये ज़िंदगी के ऐसे हादसात होते हैं जो, या ऐसे ज़ख़म आप कह लें कि जो वक्त के साथ भरते नहीं हैं। ज़िंदगी में आपको कारोबार में नुकसान और हादसात, वो ज़ख़म आपके। हमज़ा भी बड़ा इंसान दोस्त आदमी था, आपका हेल्पिंग हैंड जी, अल्लाह ताला ने उसको वो सिफ़ात और वो सलाहियत दी थी जो मैं समझता हूँ कि मैं अभी तक उस कमाल को नहीं पहुँच सका, जो उसने अपनी मुख्तसर मुद्दत में दुनियावी और दीनी हवाले से उसने अचीव किया। तो ये अल्लाह ताला की दी हुई वो नेमतें होती हैं जो सबसे खूबसूरत नेमतें होती हैं, और जब तक अल्लाह ताला की रज़ा होती है आपके साथ रहती हैं, और जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं होती तो ये आपके पास नहीं रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा हमारे साथ उसकी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, बहुत उससे हमने सीखा। तो अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ पैदा करें, सब्र देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बहरहाल आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान की कौम को आपके प्रोग्राम की सादत से मैं मुबारकबाद दूंगा, और मेरी दुआ है कि आने वाली हर ईद पाकिस्तान में इससे ज़्यादा खुशियाँ लेके आए, आवाम के लिए आसानियाँ लेके आए। जिन मुश्किल हालात से हम दो चार हैं,
इनमें वक्त के साथ साथ कमी हो, पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हों और हमारे मसाइल जो हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं, और इससे ज़्यादा बड़ी बात जो है, मसाइल से ज़्यादा बड़ी बात जो है, जो हम मुख्तलिफ़ हवालों से तकसीम का शिकार हैं। जैसे डॉक्टर साहबा ने बात की कि ईद की जो बचपन की यादें हैं तकरीबन हमारी वो मिलती जुलती हैं। आपकी भी वो ईद कुछ और मनाजिर होते थे और बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ होती थी बच्चों की और वो सारी। लेकिन जो मैंने कहा कि हम तकसीम का शिकार हैं, तो हमने कुछ सियासी हवाले से, कुछ और बहुत सारे हमने पैरामीटर्स रख लिए हैं। अगर मीडिया की बात करूं, मैं से बात कर रहा हूं, तो आधे मीडिया को हम कहेंगे कि ये हमारे साथ हैं या हमारे दोस्त हैं, या आवाम कहेंगे कि ये इनके हैं, आधों को कहेंगे ये इनके हैं, आधों को कहेंगे ये उनके हैं। और अभी तो आपको पता है ईद से पहले जो है वो अदलिया के हवाले से बड़ा शोर व गुल रहा, चल रहा है मामला अभी। ये ईद के बाद भी रहेगा इंशाल्लाह। ईद के बाद भी तो मैंने कहा उसमें भी कहते हैं जी ये इनके हैं, ये उनके हैं। हाँ। ये ख़त्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये इदारों के हवाले से, और ये जो हमारे, मैं ये कहूँगा कि सुतून है इस पाकिस्तान के, रियासत के सुतून है, न्यूट्रल हो के काम करें, मुल्क को बेहतर बनाने के लिए काम करें। हर इदारा जो है वो इस मुल्क को मजबूत बनाए, कौम खुशहाल हो। और आजकल के जो नौजवान हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को दें। और अगर ये दर्स मैं समझता हूँ कि सिर्फ देने की बात नहीं है, महसूस करने की बात है। एक बात सिर्फ कहूँगा मैं, गो कि आज जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हर वक्त सियासी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस बात से मुझे तकलीफ़ होती है कि पिछले साल डेढ़ का अरसा कह लें, 2 साल का कह लें, 5 लाख नौजवान पाकिस्तान से, पढ़ा लिखा नौजवान, वो दूसरे ममालिक में अपनी किस्मत आजमाई के लिए चला गया। 10 लाख अब अंदाज़ा लगाएं 10 लाख कि मेरी मालूमात से आपकी मालूमात हमेशा मैं कहता हूँ आपकी ज़्यादा ही होती हैं, तो आप डबल फिगर बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे तकलीफ़ होती है। वो हमारा एसेट हैं, थे, वो पाकिस्तान का वो कुव्वत है जिसका मैं कहता होता हूँ, हमारी वो होप है। आपको ऐसा माहौल पैदा करना है कि वो वापस आएँ। 100% बात ठीक है, और मैं उसी माहौल की बात कर रहा हूँ कि ये नफ़रतें, ये कदूरतें, ये डिवीजन्स ख़त्म करके इस मुल्क को बनाने की तरफ चलें, और अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतरीन मुल्क है, एक बेहतरीन कौम है। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, इससे पहले कि मैं आपके बचपन की तरफ जाऊँ, क्या ये आपकी पहली ईद है कि आपके वालिद साहब जेल में हैं और आप उनके बगैर ईद मना रहे हैं, या पहले भी ऐसा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और आपकी वसादत से ऑनरेबल आपके गेस्ट्स को भी और पूरी कौम को ईद की मुबारक भी दूँगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनकी और हमारी तमाम इबादत को कबूल करे और हर जायज़ मुराद को पूरा करे। ये उनको मैं विश करना चाहूँगा। चौधरी साहब जिस कैफियत से गुज़र रहे हैं उसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला इनको भी सब्र दे और इनके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। लेकिन मिलती जुलती कैफियत मेरी भी है, क्योंकि ये पहली ईद है जिसमें मेरे वालिद जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे साथ नहीं होंगे। जो आपने बात की बचपन की ईदों की, हाँ। तो मुझे मैंने डॉक्टर साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी और जॉय साहब की भी गुफ्तगू सुनी, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मेरी जो ईद है वो अभी भी वैसे ही होती है जैसे मेरे बचपन में होती थी। अच्छा। और उसकी वजह ये है सर कि हमारा बहुत सेट पैटर्न है जो कई दहाइयों से चला आ रहा है, और वो ये है कि ईद की अमूमन 3 दिन की छुट्टी होती है, क्योंकि इस दफ़ा तो ईद की छुट्टी भी बहुत लंबी है। 3 दिन की छुट्टी में क्योंकि वालिद साहब मेरे जो हैं वो सजादा नशीन है दरगाह आलिया हज़रत बावजूद ज़करिया के, तो हमारी ईद की नमाज़ हमेशा दरगाह पे होती है, सारी उम्र होती आई है, और मैंने सारी उम्र ईद की नमाज़ दरगाह पे ही पढ़ी है। मैं 11 साल पाकिस्तान से बाहर रहा, अपने स्कूलिंग के दौर में नौकरी की, बाहर रहा, लेकिन ईदें सारी मैंने वहीं पे आके की, जैसे तैसे भी हुआ वहाँ पे आके पहुँचे और ईद की। तो ईद की नमाज़ वहाँ होती है। उसके बाद हमारी सर एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि क्योंकि मेरे वालिद साहब हमारे ख़ानदान के बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे मखदूम हैं, तो हमारा मखदूम जो है वो तमाम कुरैशी ख़ानदान के घरों में जाते हैं एक किस्म की दुआ के लिए। तो वो हमारा एक बड़ा सेट पैटर्न है, कोई घर आगे पीछे नहीं हो सकता, कोई रूट में तब्दीली नहीं आ सकती, वो वैसे ही होता है। तो हम आज दिन तक उसी को फॉलो करते हैं। हर घर में हम जाते हैं और फिर रात को सारे जो फैमिली है वो हमारे घर आती है रात का खाना खाने, वो हमारी पहले दिन की रूटीन होती है। तो ईदी की कोई रवायत है आपके ख़ानदान में? सर ये आपने बड़ी दुख भरी दास्तान कर छेड़ने लगे यहाँ पे। ईदी की रिवायत ये है कि तमाम बच्चों को ईदी मिला करती है, और मुझे कभी ज़िंदगी में ईदी नहीं मिली बचपन से लेकर आज तक। क्यों? क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये होता था कि ये हमारा मखदूम ज़्यादा है, आने वाला मखदूम है, तो ये हमारे लिए बड़ा ही है, तो इसको तो ईदी देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बच्चों को ईदी देते रहो। अच्छा। तो वो ईदी से हम हमेशा महरूम रहे हैं। अच्छा। दूसरे दिन की सर रूटीन हमारी वो भी सेट है
कि हल्के के दोस्त, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि सियासतदान को हल्के से निकाल सकते हैं, हल्का सियासतदान से नहीं निकाल सकते आप। तो उसकी रूटीन यही होती है कि दूसरे दिन पे वालिद साहब और मैं, हमारा जो डेरा है उसी में बैठते हैं, तमाम हल्के के हमारे दोस्त आते हैं, आके मिलते हैं, अपनी बात करते हैं, मिठाई सेवियाँ जो आपकी रूटीन होती है वो सारी चलती है, काम वाली बात भी होती है सारा। और तीसरा दिन हम मुख्तस करते हैं मुल्तान की शहर के लिए, आवाम के लिए। तो थर्ड डे पे हमें मुल्तान के जो लोग हैं वो आके मिलते हैं। ये हमारा सेट पैटर्न है, अज़ल से ऐसा ही रहा है, अभी भी ऐसे है। और जो आप वो बात कर रहे थे कि मेरे लिए ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बड़े भारी दिल के साथ ये कह रहा हूँ कि पहली ईद होगी जिसमें वालिद साहब नहीं होंगे। उनकी याद तो हमेशा होगी और वो साथ हमारे हैं, उनकी दुआएं भी शामिल हैं। बट ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये मुझे करनी पड़ेगी। अच्छा, आप पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब को अडियाला जेल में जाके मिले थे, तो वो सेहतमंद है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल सेहतमंद है। थोड़ा सा उनका बैक का इशू था, थोड़ा सा उनके पाँव में चोट लग गई थी, उसका इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली एंड फिज़िकली बहुत सेहतमंद हैं, बहुत तंदुरुस्त और तवाना हैं, बहुत पुरजोश हैं। 8 फरवरी को जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को वोट पड़ा है, बहुत खुश थे वो देख के। जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़े और अपने रिज़ल्ट हासिल किए, उसको देख के बड़े खुश थे। इबादत पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि कैसा जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी मैंने 22 से पारे कुरान के ख़त्म कर लिए हैं और मेरी कोशिश ये है कि मैं रमज़ान के अंदर अपना एक मरतबा फिर कुरान भी ख़त्म करूँ। तो माशाल्लाह खुश है।